हेलो एवरीवन, दिस इज़ योहानी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज दिख रही है, लेकिन क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर के हैं। यस माय डियर किड्स, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, उसके लॉज हमने सब पहली वाली स्लाइड्स में, पहले वाले वीडियोज़ में किया है मैं आपको स्लाइड शो कर सकती हूँ। देखिए आप जस्ट सी ऑल द लॉज एक्सप्लेन्ड एंड देन दिस इज चैप्टर 13 फॉर class 7th and this not question, this is class 7th। और यही चैप्टर को हम 8th में भी लेते हैं और 8th और 7th का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमने इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब हम करने वाले हैं, क्योंकि हमने चैप्टर 13 क्लास 7th के लिए कंप्लीट कर लिया है, सेम चैप्टर क्लास 8th में चैप्टर 12th है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो हम इसी क्वेश्चंस को, इन्हीं के क्वेश्चंस को करेंगे और सेम लॉज को यूज़ करते हुए। तो क्यों ना हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए इस चैप्टर के एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। तो यस, हम डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखिए क्या है, 3 की पावर -2। अब आपका लॉ था किसी की भी पावर माइनस होगी तो वो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो 3 की पावर -2 है तो 3 की पावर को क्या, 3/1 को कर दो रेसिप्रोकल 1/3 और पावर हो गई इसकी 2, जो -3 वो अब प्लस हो गई है। और किसी की भी पावर अगर 2 होती है, इसका मतलब वो नंबर अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के और सॉल्यूशन लेके आता है कुछ इस तरह से। 3 की पावर 2 मतलब 3 × 3, 3 × 3 होता है 9, 1 तो ऊपर है, 1/9 इज योर फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम -4 की पावर -2। अगेन 1/-4 की पावर हो गई 2। अब मतलब कि -4 × -4, देखिए हो गया -4 × -4, 1/16। क्यों 16? 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, 1/2 की पावर है आपके पास -5। क्या हो गया, 2/1 की पावर हो गई 5। ये भी लॉ था आपके पास कि a/b की पावर अगर -m होती है तो उसको b/m कर लीजिए, हो जाएगी वो पावर +m। आई कैन शो यू, जस्ट सी। ये देखिए, ये है वो लॉ, किसी की भी पावर अगर माइनस में है रैशनल नंबर की तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो उसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी किया। ठीक, तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 32। डन, फर्स्ट क्वेश्चन डन आपका। देखिए कितना सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सॉल्व करते हैं। Simplify and express the result in power notation with positive exponent only। सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशंस आपको पावर नोटेशन में देना है और पावर्स भी सब पॉजिटिव होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। -4 की ही पावर 5 भी है और 8 भी है, बीच में डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। ये हो गया -4 की पावर -3। आपको तो पॉजिटिव नोटेशन चाहिए तो कर दो आप इसको पॉजिटिव और ले आओ इसको +3 में। आ गया आपका डन, हो गया। कौन सा लॉ यूज़ हुआ, वही जो यहाँ हुआ था। देखिए a की पावर -m थी तो क्या किया हमने, 1/a की पावर m। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1/2 की पावर 2 3 भी है और 2 भी है, मतलब 1 की पावर भी 2 है और 2 की पावर 3 भी 2 है। 1 की पावर 2 मतलब 1 ही होता है, 2 की पावर 3 मतलब 3 2 जा 6। पावर्स कौन सी क्या हो गई, डिवाइड हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। a की पावर m और n दोनों होता है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, 3 की पावर -3 की पावर 4 है और 5/3 की पावर भी 4 है। तो क्या किया आपने, -3 की पावर 4 × 5 की पावर 4 × 3 की पावर 4। तो मैं यहाँ पे -1 की पावर 4 लिख देती हूँ। ठीक है, और फिर लिख देती हूँ 3 की पावर भी 4, फिर मैं लिख देती हूँ अपॉन 3 की पावर 4
और फिर इनटू कर देते हैं हम यहाँ पे, क्या करेंगे हम इनटू यहाँ पे 5 की पावर 4। सॉल्व करते हैं, चलिए ये हो गया -1 की पावर 4 एज इट इज़ रहने दीजिए, 3 की पावर 4 -4 कर देते हैं इंटू 5 की पावर 4 कर देते हैं, -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4। आप इसका फाइनल आंसर ये लिख सकते हैं क्योंकि आपको पॉजिटिव पावर्स चाहिए, पावर नोटेशन में ही चाहिए। हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर, डिवाइडेड के बदले डिवाइड ही होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10, फिर है इंटू 3 की पावर -5। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर -7 डिवाइड के बदले माइनस और फिर -10 फिर से है आपके पास, ठीक, फिर इंटू 3 की पावर -5, 3 की पावर -7 माइनस माइनस प्लस 10, फिर 3 की पावर -5, 3 की पावर 3, फिर बीच में प्लस, फिर यहाँ पे -5। तो क्या आ गया, 3 की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 5, 3 की पावर -2। आपको पावर का नोटेशन पॉजिटिव ही चाहिए, तो क्या हो गया, आपको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। आंसर देखिए कितने सारे स्टेप्स इंक्लूड है इसमें। पहले डिवाइड था तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हुआ, पावर्स के साइन एक साथ आएगी, इनकी पावर के साइन को आपको छोड़ना नहीं है कहीं पे भी, बाहर के नंबर को एज इट इज रख देना है, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो -7 + 10 + 3 होता है, फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो ये प्लस हुआ, माइनस की साइन एज इट इज आई, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 5 -2 होता है, पावर सब्ट्रैक्शन में है तो आप इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो इस तरह से हुआ ये क्वेश्चन आपका डन। और आपका क्वेश्चन 5 है DYS, आपको ये खुद से करना है, ठीक है, आप ये क्वेश्चन को खुद से करेंगे तो आपका सॉल्यूशन देखा जाएगा कि कैसा हो रहा है, ठीक। आपको क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है, देखिए मैं ले आती हूँ इस स्लाइड को वहाँ पे दोबारा से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है पहला क्या, 3 की पावर 0 + 4 की पावर -1 ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर है 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 मतलब 1, ठीक, 4 की पावर -1 मतलब 1/4 ब्रैकेट क्लोज, 2 की पावर 2 मतलब 4। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करिए, 1 × 4 × 4 प्लस 1/4 ब्रैकेट के बाहर है आपके पास 4, ठीक। फिर देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक बार लिख लीजिए, 4 × 1 = 4 प्लस 1 × 4, बाहर का 4 अंदर का 4 कैंसिल हो सकता है क्योंकि बीच में क्या है आपके पास, इनटू की साइन है, इनटू की साइन आपकी सॉल्व हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन की साइन में आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्रॉस कर सकते हैं अगर वो सेम नंबर्स हैं तो। ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5, डन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2, 2 की पावर -1 × 4 की पावर -1 डिवाइड बाय 2 की पावर -2, 1/2 × 1/4 डिवाइड के बदले कर दीजिए, नहीं डिवाइड को डिवाइड ही रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2, ठीक है, सबके पावर्स को हमने प्लस कर दिया, 1/8 हो गया ये, क्योंकि 1 × 1 1 होता है, ठीक है। तो ये 1/8 हो गया आपके ब्रैकेट के बाहर, डिवाइडेड बाय 1/4, 1/8 एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4/1 कर दीजिए, 1 × 4 8 × 1, 4/8 1/2 होता है, आ गया आपका आंसर 1/2, डन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 3, 1/2 की पावर -2, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं स्टूडेंट्स को और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता भी है एग्जाम्स में, ठीक है। तो सबकी पावर्स को प्लस करने के लिए आप रेसिप्रोकल कर दीजिए सबका, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत ऑल्दो होती नहीं है, बट आई एम राइटिंग दिस फॉर यू पीपल, ठीक है। ये कर दिया हमने, पावर्स हो गई पॉजिटिव, 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 4 हो गया, ब्रैकेट्स में ले लिया, 2 × 2 = 4 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 4 × 4 = 16, 20
9 आंसर डन। ठीक, ये आपका आंसर हो गया डन। तो देखिए कितना सिंपली होता है सॉल्यूशंस अगर आपको पता है सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के। ठीक है, आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 का ही 4 सॉरी, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और होल ब्रैकेट 0। इसको डायरेक्ट करना बहुत ज़्यादा सही रहेगा। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर डायरेक्ट 1 लिख सकते हो आपका। नो नीड टू सॉल्व दिस अगेन, मतलब नो नीड टू सॉल्व फर्दर, क्योंकि एनी नंबर एनी बेस विच हैज़ द पावर 0 विल बी इक्वल्स टू 1। तो अब बच्चे क्या करते हैं, देखिए 1/3 करेंगे, फिर प्लस 1/4 करेंगे, फिर प्लस 1/5 करेंगे, फिर इनका एलसीएम निकालेंगे जो कि निकलेगा 60। ठीक है, 60 से इसका डिवाइड करेंगे आ जाएगा 20, 4 से इसका डिवाइड करेंगे आ जाएगा 15, फिर 5 से इसका डिवाइड करेंगे आ जाएगा 12, होल ब्रैकेट 0 पड़ा ही हुआ है यहाँ पे, अभी तक इसको सॉल्व ही नहीं किया है। ये बच्चे करते हैं। ठीक है, राइट आंसर आ चुका है आपका डायरेक्ट, पर ये स्टूडेंट्स जो करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं उसका सॉल्यूशन बता रही हूँ मैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका। 47/60 के बाद 0 ला करके आप 1 करते हो तो भी तो आपका आंसर वही आ रहा है ना, आप डायरेक्ट 1 करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही जाएंगे आप लॉ को यूज़ करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। -2/3 की होल पावर नहीं -2, फिर उसकी होल पावर है 2। आप क्या करेंगे, सिंपली -2/3 की पावर को -2 × 2 कर देंगे, ये आ जाएगा -2/3 की पावर 4 मतलब -4, फिर -3/2 कर दीजिए, रेसिप्रोकल तो हो गई पावर 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, -3 × -3 × -3 अपॉन 2 × 2 × 2 × 2। 3 3 = 9, 9 9 = 81, 2 2 = 4, 4 4 = 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो ये हो गया आपका डन। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सब क्वेश्चंस किए हैं आपने इसकी पहले वाले वीडियोस में, हमने तो बस प्रैक्टिस की है अभी। ठीक है, देखिए 8 की पावर -1 × 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। अब देखिए जब सब प्राइम नंबर्स हैं तो 8 क्यों कंपोजिट रहेगा, 8 को भी प्राइम बना दीजिए। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, मैंने इसके पहले वीडियोस में आपको सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे 2 की पावर 3 8 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × -1 × 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4, 2 की पावर -3 × 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। दोनों के बीच में क्या है, कौन सा साइन है, डिवाइड, तो बीच में माइनस होगा पावर्स में। 5 की पावर 3, 2 -3 + 4 × 5 की पावर 3, ये क्या हुआ 2 की पावर 1 × 5 की पावर 3। क्या बोल रहा है आपको, इवैल्यूएट बोल रहा है, पूरा इवैल्यूएट कर दीजिए। 2 × 125 आ जाएगा आपका 250 आंसर। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया डन डना डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, 5 की पावर -1 × 2 की पावर -1 × 6 की पावर -1, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो 1/5 × 1/2 × 1/6, तो 1/5 × 2 10 होता है, इंटू 1/6 करेंगे तो 1/10 × 1/6 विल गिव यू 1/60। 1 1 = 1, 10 6 = 60, आंसर 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसी पे स्लाइड लेके आ जाते हैं हम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपको m फाइंड करना है अगर आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है तो। अब आपको देखना है क्या मेरे LHS में और RHS में सारे बेसिस सेम हैं। अगर आपके सारे बेसिस सेम हैं तो आपको इक्वेट द पावर्स करना है। यू जस्ट इक्वेट द पावर्स, आपको बेसिस को छूने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों तरफ बेसिस आपके सेम है। तो आप लिखेंगे
व्हेन बेसिस आर सेम, इक्वेट द पावर्स, इक्वेट द पावर्स। तो बस आपको पावर्स इक्वेट करनी है। m है, डिवाइड के बदले हो जाएगा माइनस, फिर ये -3 ऑलरेडी है आपके पास, और यहाँ पे LHS RHS में हो गया आपका, इसकी पावर्स है LHS में m -3 और इक्वल्स टू में आप रखेंगे क्योंकि पावर 5 है तो ये रखा आपने 5। तो m -+3 इक्वल्स टू 5, तो क्या हो जाएगा आपका m इज इक्वल्स टू 5 - 3, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या आ गई m की वैल्यू 2। डन हो गया आपका, डन। ठीक, तो इस तरह से आपने m की वैल्यू भी निकाल ली। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट को देखिए आप, क्या है, इवैल्यूएट है 1/3 पावर -1, फिर -1/4 पावर -1 होल पावर -1। ठीक है, तो क्या हो गया आपका होल पावर -1। चलिए सॉल्व करते हैं। किसी की पावर माइनस होती है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको पावर को प्लस बनाना है। हो गई पावर प्लस, हो गई दोनों की पावर प्लस, -1 बाद में देख लेंगे। 3 की पावर 1 मतलब 3 -4 होल पावर -1। क्या आ गई पावर -1 की पावर -1, आंसर विल बी 1/-1 है ना, क्योंकि -1/1 और किसी की पावर नेगेटिव है तो उसको आप रेसिप्रोकल करते हो तो 1/-1 की पावर 1। एक्चुअली तो आंसर -1 ही होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 हो या न्यूमरेटर में 1 हो, और 1 तो 1 ही होता है, माइनस तो कभी डिनोमिनेटर में रहता नहीं है, इसीलिए वो हो गया न्यूमरेटर में शिफ्ट। तो फाइनली आंसर आपका आ गया -1। ये स्टेप को मैं यहाँ पे भी लिख सकती थी, लेकिन मुझे आपको बताना ज़रूरी था कि क्योंकि मुझे पावर को क्या करना है पॉजिटिव, तो मुझे नंबर को, रैशनल नंबर को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और 1/1 तो 1 ही होता है, और 1/-1 भी -1 ही होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी माइनस रहता ही नहीं है, वो हमेशा न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसको भी मैंने बताया है मेरे वीडियोस में कि कैसे शिफ्ट होता है, आप ज़रूर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, क्या है, 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। किसी भी एक को आप रेसिप्रोकल करिए। 5/8 की पावर -7 रहने दीजिए, इंटू रहने दीजिए, इसको कर दीजिए 5/8 की पावर 4। क्यों मैंने किसी एक को बोला, ताकि बेसिस चेंज ना हो मेरे। पावर को पॉजिटिव करने के चक्कर में आप बेसिस उल्टा पलटी करते रहेंगे और यहीं पे फंस जाएंगे। तो मैंने बोला किसी भी एक को उल्टा कर दो, मतलब रेसिप्रोकल कर दो। किसी एक को रेसिप्रोकल करोगे तो उसी की पावर पॉजिटिव होगी। अब देखते हैं होगा क्या, दोनों बेसिस सेम, यस मैम। चलिए पावर्स को सॉल्व कर देते हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन होगा पावर्स में। आ गया आपका आंसर क्या, -3। अब इसका रेसिप्रोकल करो, 8/3 की पावर हो गई 3। अब 8/3 की पावर 3 मतलब 8 × 8 × 8 अपॉन 3 × 3 × 3। तो ये हो गया 5 5 ज़ा 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा 512 अपॉन 27। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक हो गया, डन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। चलिए फिर से एक स्लाइड लेते हैं, हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने का सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी 7th वाले क्वेश्चंस में कर लिए हैं, लेकिन क्योंकि ये 8th में भी आया है तो वी शुड नो अबाउट दी सॉल्यूशन अगेन। 5 की पावर -3 इंटू 10 की पावर t की पावर -8। अब देखिए मुझे चाहिए पूरे प्राइम नंबर्स, कोई भी कंपोजिट नहीं चाहिए। तो 5 की पावर 2 मतलब 25 होता है, t की पावर -4 रहने दीजिए, 5 की पावर -2 रहने दीजिए, 10 का मतलब होता है 2 × 5, फिर t की पावर -8। ठीक, अब 5 की पावर 2 है, फिर डिवाइड में है तो -2 है, फिर ये भी डिवाइड में है तो -1, फिर t की पावर -4 माइनस t की पावर -8 है। ठीक है, फिर है अपॉन 2 एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि 2 के लिए तो आपके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं 5, 2 ऑलरेडी है, माइनस +2, फिर -1, फिर इंटू
t -4 माइनस माइनस +8 अपॉन 2। ठीक, फिर ये हो गया आपका 5, 2 + 2 4, 4 - 1 3 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2। 5 की पावर 3 मतलब 5 × 5 × 5 मतलब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 अपॉन 2 इंटू टी की पावर 4। अब देखते हैं ये सब सॉल्यूशंस डन है कि नहीं। अच्छा, नीचे -3 नहीं है, एक्चुअली ये -2 है, तो चलिए करते, ये -3 है, यहाँ -3 होगा जहाँ पे भी हमने 3 रखा है। ठीक, अब देखते हैं कि फाइनल आंसर क्या आता है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। तो करते हैं, चलो, ये हो गया -3, ये हो गया -3, यहाँ पे भी हो गया +3, 2 + 3 5, 5 - 1 4। अब ये दोनों हो गई पावर सेम, तो दोनों को अंदर रख लो एक ब्रैकेट के और पावर रख लो कॉमन। ये हो गया आपका 5t की होल पावर 4 अपॉन 2। ये है आपका फाइनल आंसर। डन। ठीक, कितना सिंपल है ये सारे क्वेश्चंस। अगर आपको लॉज पूरे याद हैं तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि लॉज को माइंड में रखो, उसको मत भूलिए। लॉज को माइंड में रखो, लॉस को माइंड में मत रखिएगा। ठीक है, किसी को भी लॉस पसंद नहीं है, लेकिन लॉज होने ज़रूरी हैं। ठीक है, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। सबको प्राइम फैक्टर्स में बदलूंगी, कोई कंपोजिट नहीं होना चाहिए। 2 इंटू 5 होता है 10, फिर 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3। ठीक, फिर 5 की पावर 7 इंटू 2 इंटू 3 की पावर -5। ठीक, अब करते हैं सॉल्यूशन। 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर भी -5 इंटू 5 की पावर भी -5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ द लॉज। ठीक, लॉज यूज़ करिए। -5 है यहाँ 3 की पावर, यहाँ पे भी 3 की पावर -5 है, डिवाइड है बीच में तो साइन माइनस ही आएंगी। 2 की पावर -5, इधर भी 2 की पावर -5 है, तो ये रहा डिवाइड के चक्कर में माइनस का साइन ये है हमारे पास। ठीक है, जो डिवाइड के लिए माइनस साइन आया है ना, वो ये है बीच वाला, बाकी तो सब उनके साइंस उनके साथ हैं। ठीक है, इनटू 5 की पावर है तुम्हारे पास एक -5 और दूसरी है +3। क्यों प्लस लगा रही हूँ? क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों की पावर्स के बीच में तो एडिशन होगा, लेकिन नीचे वाले 5 के चक्कर में ये हो गया -7। ठीक, ध्यान से देखिए, ये वाला माइनस जो है वो डिवाइड की वजह से आया है और ये वाला प्लस जो है वो मल्टीप्लाई की वजह से आया है। ठीक है, देन है 3 5 -5 ठीक, इनटू 2 की पावर -5 -5 इनटू 5 की पावर -2 -7। क्यों -2 -7? -5 + 3 -2 होता है, -2 और -7। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 और 5 की पावर -9। अब देखते हैं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। -7 है ये, दिस इज़ योर -7, ये है आपका -7, तो ये हो गया प्लस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 10 और ये हो गया आपकी 5। यहाँ पे हो गया आपका चेंज। ठीक, तो क्या हुआ 7 + 3 10, 10 - 5 5 होता है, इसकी भी पावर 5 हो गई। 1 × 1 × 5 की पावर 5। आंसर 3125। ये आपका फाइनल आंसर है 3125। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। एक एक स्टेप आप सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप से आगे बढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जब क्वेश्चन समझना है तो प्ले और पॉज करते रहना है, ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो कि क्लास 8th का कॉन्सेप्ट है और 7th में आना चाहिए। ठीक है, 7th 8th दोनों का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म और क्या है आपके पास यूजुअल फॉर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है डेसिमल के पहले कम से कम एक नंबर,
एक नंबर हो, नेचुरल नंबर स्टार्ट होना चाहिए, होल नंबर नहीं, ठीक है। अगर कोई नंबर होल नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, मतलब डेसिमल के आगे या पीछे ले जाना है, ठीक है। तो देखो अगर मैंने किया कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हट गया और ये नीचे 2 0 आ गए, और ये 2 0 का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरह से। अब 10 की पावर 2 है तो कुछ इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लिकेशन लाया, और 10 की हाईएस्ट पावर जो, अब मैंने क्या बोला था, किसी की पावर माइनस में है तो उसको रेसिप्रोकल करो। अब किसी की पावर ऊपर लानी है वापस तो ये माइनस ही तो हो जाएगा। इन दोनों का मतलब तो सेम हुआ ना, 1/10 की पावर 2 करो या 10 की पावर -2 करो, एक ही बात है। तो क्या हुआ आपका, जब डिनोमिनेटर में जब, अच्छा ये भी एक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ क्या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, ये नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, विदाउट डेसिमल। अब मैं आपको बताती हूँ एक और क्वेश्चन, जैसे हो गया 24/10, मतलब मैं बोलती हूँ 2.4, एक नंबर के पहले पॉइंट लगाना है, तो आप क्या आ रहे हो, आप आगे की तरफ आ रहे हो डेसिमल लगाने के लिए। जब आप आगे की तरफ डेसिमल लगाने आते हो तो पावर हो जाती है पॉजिटिव। अगर आप पीछे जाते हो डेसिमल के इस तरफ, जैसे कि 0.321, ठीक है, मैंने बोला डेसिमल मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मेरे को डेसिमल के आगे नेचुरल नंबर चाहिए, तो ये आप इस तरफ पीछे जाएंगे। तो जब आप पीछे जाते हो तो पावर सब्ट्रैक्ट में आती हैं, जब आप आगे आते हो तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो आपको, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, आपको राइट हैंड साइड, ऐसा भी समझ सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड जाना है और राइट हैंड साइड जाना है, आगे आना है कि पीछे जाना है, तो ये सब कैलकुलेशंस आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। तो मैंने क्या बोला, कुछ इस तरह से सॉल्व करना है आपको, ठीक। तो ये आपको एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म, यही दोनों चीज़ें आप पढ़ेंगे अभी इस एक्सरसाइज में। तो लेट्स स्टार्ट, बिफोर डूइंग क्वेश्चंस वी कैन रिमूव ऑल दिस थिंग्स। आप इस कॉन्सेप्ट को फिर से पॉज करके देख सकते हैं कि मैम ने क्या बताया, ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 0.00, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 85 में मुझे जीरोस नहीं चाहिए, डेसिमल से पहले मुझे कोई भी नेचुरल नंबर चाहिए। तो मुझे कितने डेसिमल्स पीछे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तब जाके मेरा 8.5 आएगा। लेकिन इसका 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। अब ये 10 की पावर में एक्सप्रेस क्यों करते हैं भाई, जब आप डेसिमल हटाते हैं तो 10 की ही ना पावर बनती है ना, डिनोमिनेटर में 10 के ही फॉर्म में 10 के ही मल्टीपल्स आते हैं, तो यहाँ पे भी 10 की ही पावर में बनेगा। जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही डिवाइड, जो डिवाइड के फॉर्म में ले आए उसी को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ले आना है आपको, और फिर बनेगा ये आपका क्या, 12। कैसा 12, -12, आप पीछे जा रहे हो, डेसिमल को पीछे लेके जा रहे हो, तो -12, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 602, थर्ड क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, 1 2 3 4, अब डेसिमल पीछे कहीं पड़ा हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है, उसको आगे लेके आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरोस हैं और 02 भी है, तो 6.02 इंटू 10 की पावर लगेगी 15 आपको। क्यों, क्योंकि इसमें आप डेसिमल को कहीं पीछे से आगे लेके आए हो, तो पावर हो गई प्लस, और ये हो गया आपका क्या, माइनस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस होते हैं कुछ इस तरह से सॉल्व, आगे के क्वेश्चंस भी ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन राइट है कि नहीं, ये आपको चेक करना है कि ये हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, ये हम लोग लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। इस कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आर गोइंग फॉर द करेक्ट पाथ और नॉट, ठीक है। तो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं इसका, और भी क्वेश्चंस करते हैं इस पे, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोस चाहिए मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोस चाहिए, और ये 942 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप पॉइंट हटाऊंगी तो 942 आएगा, और नीचे कितने 11 जीरोस के बाद
1 2 3 पूरे 14 जीरोस। कितने जीरोस? 14 जीरोस। ठीक, अब ये डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से है, तो इसको एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है? कुछ इस तरह से 10 की पावर 14। अब 14 तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे कितना चाहिए? 2 डेसिमल्स चाहिए और आगे। ठीक है, तो 2 डेसिमल और आगे आऊँगी तो 9.42 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा 12। क्यों हुआ 12? देखो ध्यान से, कितने स्टेप में पीछे गई हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया -14, ये हो गया -12। ठीक है, 12 स्टेप्स आप डेसिमल को पीछे लेके जाओगे, माइनस में आएगा आंसर। वो आया कैसे मैं बता दी, 10 की पावर 14 है, ऊपर चले गया तो -14 हो जाता है। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, किसी की भी पावर माइनस होती है तो रेसिप्रोकल करो, और किसी की भी पावर माइनस होती है तो वो रेसिप्रोकल करो तो प्लस हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? तो वैसे ही 10 की पावर 14 का मतलब 10 की पावर -14 इक्वल्स टू लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज़। तो ये थे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लिए, 1 2 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। सेम क्वेश्चन है 5th और 4th जो आप खुद करेंगे अपने आप से। जो 4th क्वेश्चन है वो सेम इस पे बेस्ड है, जो 5th क्वेश्चन है वो इस पर एक 3rd क्वेश्चन पे बेस्ड है। ये आप खुद करेंगे। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं, क्या है? 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6। अब ध्यान से देखो, 302 करोगे तो 100 आ जाएगा नीचे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर है, इंटू 10 की पावर -6। अब देखो 302 इंटू 10 की पावर 2 हो गई, क्योंकि 100 का मतलब 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -6। अब ध्यान से देखो, 302 किया इंटू 10 की पावर -6 था, अब ये ऊपर आया तो इंटू 10 की पावर -2 भी हो गया। तो क्या हुआ देखिए, 302 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई? -6 प्लस -2। ठीक, तो क्या हुआ? 302 इंटू 10 की पावर -8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और -2 और -6 -8 होता है। तो ये हो गया आपका कौन सा वाला फॉर्म? यूजुअल फॉर्म। अब यूजुअल फॉर्म है तो क्या करना है, देखिए ध्यान से, अभी भी आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, यूजुअल फॉर्म मतलब उस फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो यूजुअल फॉर्म देखिए क्या हो गया, 308 अपॉन कितने, 10 की पावर 8। अब ध्यान से देखो, 10 की पावर 8 मतलब ऊपर 3, मेरे को 8 नंबर्स चाहिए, तो आपके पास तो सिर्फ 3 ही नंबर हैं, तो मतलब 5 जीरो लग गए आगे उसके। ठीक, और ये हो गया डेसिमल और ये हो गया 0। ये है आपका डन। तो पहले क्वेश्चन इस तरह से था, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, अब क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उसको यूजुअल फॉर्म में लेके जा रहे हो। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे तभी ये फाइनल आंसर होते हैं, नहीं तो आपको बन जाएगा डाउटफुल क्वेश्चंस होने के तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसी का 3rd करते हैं, देखते हैं कर पा रहे हैं कि नहीं। 3 इंटू 10 टू द पावर -8 मतलब 3 अपॉन 10 की पावर 8 मतलब 0.1 2 3 4 5 6 7 और ये 3 खत्म। ठीक, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 1.0001 इंटू 10 की पावर 9 मतलब 1,001 अपॉन 10 की पावर 4। ठीक है, और ये क्या है, अपॉन 10 की पावर 9 है ना, तो नीचे मैं लेके आती हूँ 10 की पावर -9 करने के लिए, क्योंकि हमको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो 1,001 अपॉन 10 की पावर 4 -9। ठीक, क्या हो जाएगा, 1,000 10 की पावर हो गई -5, मतलब 5 नंबर्स के पहले डेसिमल लगना है। तो ठीक है, करते हैं। 10 की पावर -5 है, तो ये हो जाएगी आपकी 10 की पावर 5। ठीक, ये आपकी 10 की पावर 5 हो गई है। तो देखिए ये आपका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे बना, ये आपका हो गया दूसरा एक क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करते जा रहे हैं और आपके सॉल्यूशन कुछ ऐसे आ रहे हैं। डेसिमल में लाना है आपको, मतलब ये क्या, ये डेसिमल था, हाँ ऑलरेडी डेसिमल था, इसको और सॉल्व किया तो कुछ इस तरह से आपका आंसर आया जो बिना डेसिमल के लग रहे हैं हमको, है ना। देखिए, तो ये हुआ, आप 10 की पावर 5 लिखो या फिर आप इसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हो, पीछे 5 जीरो लगा के।
ये भी आपका फाइनल आंसर है। 10 की पावर में आपको लेना ही नहीं है ना, आपको किस फॉर्म में यूज चेंज करना है, यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में कोई 10 की पावर्स में आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हो गया आपका 2 है, जो कि गलती से 8 लिखा गया है, उसको आप हटाइए। इट्स 2 इन योर क्वेश्चन, इट इज़ 2 है ना, तो हियर यू विल बी राइटिंग 2। तो ये हो गया आपके यूजुअल फॉर्म के भी कितने क्वेश्चंस, कम से कम 1, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन, थर्ड क्वेश्चन वी हैव डन एंड फोर्थ क्वेश्चन वी हैव डन। तो रेस्ट 3 क्वेश्चंस आई होप कि यू कैन डू, ठीक है। तो ये हो गए आपके DYS वाले क्वेश्चंस, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे अगर कोई डाउट हुआ तो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और उसकी स्लाइड लेके आते हैं, ठीक। ये देखिए आपकी ये क्वेश्चन में आपको करना क्या है, बहुत सिंपल, आपको इन सारे नंबर्स को देखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब 10 की पावर्स में, यूजुअल फॉर्म में 10 की पावर्स नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 माइक्रोन किसके इक्वल है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/10 की कितनी पावर है, 1 2 3 4 5 6 मीटर। इसको आप कर दीजिए 1/10 की पावर 6 मीटर और 1 × 10 की पावर -6 मीटर, खत्म। सब नंबर्स को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का, क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी आपको किस फॉर्म में चेंज करना है, यूजुअल, कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 10 की पावर में, तो कितना है 0.123 9 12 15 18 और 16 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 और ये 16 दिया हुआ है। तो आपको कितने, ये तो ये 3 6 8 9 12 15 18 19 1.6 × 10⁻⁻19 आ गया आपका कूलम, ठीक। ये आपका कूलम आ गया कितना, 19 है ना, COULOMB। हो गया आपका चार्ज ऑफ कूलम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, कूलम के फॉर्म में। क्या ये कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ बैक्टीरिया। साइज ऑफ बैक्टीरिया कितना दिया हुआ है, देखते हैं, चलिए मीटर्स में 1 2 3 4 5 6 मतलब 5 × 10⁻5 नहीं 6 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स आप पीछे आ रहे हैं तो -7 मीटर, डन, ठीक। देन साइज ऑफ क्या है आपके पास, प्लांट सेल। साइज ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल की साइज को भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है और ये कितना है, ये भी मीटर में है। तो कितने स्टेप्स आप पीछे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ओनली 5 स्टेप्स पीछे बैक हो रहे हो आप। तो 0.00001275 था, जिसको आप कर रहे हो 1.275 × 10⁻, कितने स्टेप्स पीछे हो, 5 स्टेप्स पीछे आ रहे हो। ये देखिए आप राइट हैंड साइड मीटर में आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसको मैं ये डायरेक्ट कर रही हूँ, आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे 0.00001275 है ना, आप डायरेक्टली इसको ऐसे करिए 1275 अपॉन, आप इसके कितने 8 जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1275 अपॉन 10⁸ हो गया। अब आपको क्या करना है, 3 नंबर से पहले पॉइंट चाहिए, तो 1, अच्छा अब ये कैसे क्या करिए आप, 1275 अपॉन 10⁻3 × 10⁵ कर दीजिए। देखिए ध्यान से मैं क्या करने वाली हूँ, तो क्या हो गया 10⁻3 मतलब 3 नंबर के पहले पॉइंट लग गया, ये खत्म हो गया, इतने खत्म हो गया इसका काम। 10⁵ नीचे है, ये कर दीजिए आप उसको रेसिप्रोकल, आया ना सेम। तो आप ये स्टेप्स को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको दोनों में ही फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपका डन, ठीक।
अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। बाकी के सारे क्वेश्चन इसके आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ही तो बचा जो आपको DYS है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन में आपके पास एक स्टेक है। स्टेक का मतलब होता है वो जो जहाँ पे आप बुक रैक रखते हैं ना, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये सिर्फ आपके बुक रैक्स हैं जिसमें आपने बुक्स रखी हुई है, ये सब आपकी बुक्स हैं, ओके। अब एक एक बुक में जो पेजेस है ना उसकी थिकनेस दी हुई है और बुक की थिकनेस दी हुई है, ठीक है। तो पूरे होल स्टेक के वेट पूछेगा। तो एक बुक का थिकनेस है 5 बुक का थिकनेस है। थिकनेस ऑफ 5 बुक्स देखिए क्या है, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी दी हुई हैं, 20 मिलीमीटर। और 5 पेपर्स की थिकनेस है 0.016 मिलीमीटर, ठीक है, 0.016 मिलीमीटर। देर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस। एक बुक की थिकनेस 20, तो 5 बुक की थिकनेस कितनी। वैसे ही एक पेपर की थिकनेस 0.16, तो 0.016, तो 5 की कितनी, ये आपको दोनों को प्लस करना है फिर उसके बाद, ठीक है। तो टोटल थिकनेस ऑफ स्टेक की मतलब यहाँ पे पूरी थिकनेस कितनी हुई, ठीक है। तो क्या हो गया, 20 × 5 प्लस 0.016 × 5, और ये पूरा ही आंसर आपका आ जाएगा मिलीमीटर में। तो 20 × 5 100 होता है, ये मिलीमीटर है। फिर है आपका ये 30, ये हो गया 30, ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 0.0, मतलब आपका 100.080 मिलीमीटर है, ठीक है। इसको आपको कितने में चेंज करना है, हो गया आपका मिलीमीटर में आंसर आ गया, ठीक है। 100.080 क्या, मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को क्या करोगे आप, ये 1000 में चेंज कर दिए तो क्या आ गया आपका 1000080 मिलीमीटर इंटू, नहीं मिलीमीटर पहले मत लिखिए, इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब आपको डेसिमल आपको सामने चाहिए तो ले लीजिए, नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से दोनों ही आंसर राइट हैं। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटीमीटर में बोलता तो आपको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में एज सच बोला है नहीं उसने, टोटल थिकनेस बोली है, आप निकाल ली टोटल थिकनेस इस फॉर्म में। अब आपके बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, इसको भी और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये कहा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, क्योंकि ये आपका ये एक्चुअली आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ही है ना। 10 की पावर्स में लाना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और यस 10 की पावर में ना लाना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और 10 की पावर्स में लाना यूजुअल फॉर्म होता है। सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, 10 की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो 10 की पावर्स में लाओ, यूजुअल फॉर्म में जाना है तो डेसिमल के फॉर्म में लाओ, या फिर विदाउट 10 की पावर्स में लाओ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया आपका डन, ये पूरी एक्सरसाइज हो गई डन। तो हमने कोशिश की है कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को क्लास 7th और क्लास 8th दोनों को ही मर्ज करके मैंने एक वीडियो बनाया है। एक वीडियो नहीं, एक्चुअली इसके 3 वीडियोज़ हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस चैप्टर को। फर्स्ट 2 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और 7th की एक्सरसाइज के लिए सॉल्व किया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने 7th की एक्सरसाइज सॉल्व की है, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि आपकी वो एक्सरसाइज आपकी हेल्पफुल नहीं है। मस्ट डू दैट क्वेश्चंस, 7th के स्टूडेंट हो या 8th के स्टूडेंट हो, दोनों को ही ये पूरे चैप्टर को, पूरे एक्सरसाइज मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी स्लाइड्स दी हैं, जितने वीडियोज़ दिए हैं, मस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। सब कुछ आपके लिए हेल्पफुल होगा। नॉट टू वरी, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन को समझ में ना आए तो प्ले और पॉज, पॉज और प्ले करते करते आप एक्सप्लेनेशंस को समझेंगे। जब कभी भी अगर ना आए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आप मुझे मेल के थ्रू बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं। यू आर फ्री, जस्ट फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स, ठीक है, थ्रू मेलिंग। आई विल बी देयर, डेफिनेटली देयर फॉर यू। हम हमेशा ही आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेके आए हैं, लेके आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, सारे वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। पेरेंट्स को बिल्कुल तंग मत करिएगा। आप मुस्कुराएंगे, आप हंसेंगे, आप अच्छे बच्चे रहेंगे तो किसी को कोई टेंशन होगी नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।